नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो जैसे आप ये देख रहे होंगे कि JSSC CGL की जो हिंदी है, पेपर 1 हिंदी भाषा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं CGL और उत्पाद सिपाही के, तो उसके लिए आपकी ये पेपर 1 इम्पॉर्टेंट है। और पेपर 1 में हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मगर ये जो आपके हिंदी और इंग्लिश है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपका कहीं भी कोई नंबर ऐड नहीं होता है। तो देखते हैं किस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। चलते हैं। ये पहला प्रश्न है। देखिए, आप पहले खुद ट्राई कीजिए, आपसे अगर नहीं बनता फिर तो मैं हूँ बताने के लिए। पहले आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन है। देखते हैं कौन किसका सही उत्तर पहले दे पाता है। बिना घर का, जो अगर बिना घर का है उसके 4 ऑप्शन दिए, बताइए उसे क्या कहते हैं? अनाथ, अनिकेत, अनाहुत, अनिरुद्ध। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। देखिए, आपको मैं पूरा हिंदी कंप्लीट करवा दूंगा। हिंदी हो, जीके हो, ऑल ओवर जो भी आपके सब्जेक्ट है सारा कंप्लीट होगा हमारे क्लास में। बिना घर का, तो दोस्तों इसे सही उत्तर हो जाएगा अनिकेत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, अनिकेत। अनाथ का अर्थ होता है, जो अनाथ देख रहे हैं पहला ऑप्शन, अनाथ का अर्थ है जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहते हैं। अनिकेत होता है जो बिना घर का हो उसे अनिकेत कहते हैं। अनाहुत का मतलब क्या है? तो अनाहुत जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। और अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का अर्थ है जो रुका हुआ ना हो उसे कहते हैं अनिरुद्ध। तो आपको हर एक क्वेश्चन को पूरा डीपली समझाएंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके कोई भी प्रश्न अगर पूछ दिया जाए तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। ठीक है। देखिए, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो बता दो, इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसकी ग्रीवा सुंदर, वाक्यांश के लिए शब्द उसका सुग्रीव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। सुडोल का मतलब क्या है? तो सुडोल का मतलब है सुंदर, डिल डोल या आकार वाला। सुशील मतलब सीधे या सरल स्वभाव का। सुगम मतलब सरलता से किया जाने वाला योग्य। ठीक है, लेकिन सुग्रीव हो जाएगा, ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसका ऑप्शन नंबर बी सुग्रीव हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो आँखों के सामने ना हो, जो आँखों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जी, आप ट्राई कीजिए। 10 सेकेंड का समय आपको दिया जा रहा है। पहले आपको किसी का भी अगर आंसर आता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो जो आँखों के सामने हो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो आँखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आँखों के सामने हो, और यहाँ कहता आँखों के सामने हो तो इसका सही उत्तर होता पहला वाला। लेकिन यहाँ ना लग गया है, सामने ना हो तो अप्रत्यक्ष। देख लिया, अप्रत्यक्ष अर्थात जो सामने, जो आँखों के सामने ना हो। ये क्या है? अदृश्य। तो ये देख रहे होंगे, अर्थात जो देखा ना गया हो उसे अदृश्य कहते हैं। अपरोक्ष का मतलब क्या है? जो आँखों के सामने हो। देखिए, 2 मीनिंग निकल रहा है। एक है जो आँखों के सामने हो, और यहाँ भी है जो आँखों के सामने हो, लेकिन इसका मतलब है प्रत्यक्ष। अप्रोक्ष भी इसका हो सकता था। अप्रोक्ष इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये किसी निर्जीव के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो हाथ से चलाए जाने वाला हथियार उसे क्या कहते हैं? जो हाथों से चलाते हैं। प्रक्षिप्त, प्रतिपक्षी, शस्त्र, अस्त्र। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा ये हिंदी पढ़ने में।
सच में अगर आप इस तरह का क्लास चाहते हैं तो आप लाइक बटन को दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी के जो भी नंबर हो, हिंदी के जो भी क्वेश्चन हो, हमारे यहाँ से करने से आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। सारे प्रश्न आप बना कर आओगे एग्ज़ाम में। हाथ से चलाए जाने वाला को क्या कहते हैं बताइए, हथियार को? तो उसे कहते हैं शस्त्र। जो हाथ से चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। आगे और पॉइंट को देखते हैं। प्रक्षिप्त का मतलब क्या है? तो प्रक्षिप्त जिसका प्रक्षेपण हुआ हो, ठीक है। प्रतिपक्षी का मतलब है अर्थात जो प्रतिकूल पक्ष का हो। शस्त्र जो मैंने बताया अर्थात हाथ से चलाया जाने वाला हथियार। आपने देखा होगा पिक्चर में कि जो भगवान लोग हैं वो लोग लड़ाई करते हैं तो लोग तीर चलाते हैं हवा पे, देख रहे हैं? हवा पे चलाए जाने वाला हथियार उसे अस्त्र कहते हैं। देखते हो ना, तीर दोनों तरफ से चल रहा है और बीच में टकराता है और चिंगारी फेंकती है, तो वो जो लड़ते हैं भगवान लोग हवा में उसे कहते हैं अस्त्र, और जो हाथ से लड़ा जाता है उसे कहते हैं शस्त्र। बात को समझा आपने? आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसे बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पुल्लिंग हो जाता है आंसू, ठीक है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आंसू। आंसू सटीक विकल्प है, अन्य विकल्प जो है असंगत है। बाकी जो है ना, बाकी आपके असंगत है। आप जानते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानते हैं। कैसे जानेंगे पुल्लिंग है, कैसे जानेंगे स्त्रीलिंग है? तो कुछ की पॉइंट है, देखते हैं। पुल्लिंग, ठीक है। परिभाषा क्या दिया हुआ है? जिन शब्दों के अंत में आ, आऊं, पा, ना आदि आते हैं वे अधिकतर जो है शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे बहाव, लोहा आदि। आंसू आ रहा है तो ये आपका हो गया पुल्लिंग। ये देखिए स्त्रीलिंग कैसे जानेंगे? जिन शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट आदि प्रत्यय लगे हो तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मित्रता, थकावट, स्थिति, ई आ रहा है, स्थिति ये स्त्रीलिंग है। दीक्षा, 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 ठीक है। आज्ञा, आज्ञा, ये देख रहे हैं, दीक्षा, दीक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है दोनों में, इसलिए स्त्रीलिंग है। आंसू, तो आंसू में देखिए आ रहा ना, आओ आंसू, तो इसीलिए आपका ये हो गया पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही अंतर, ठीक है, आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है, ये बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवर। बालक का बालिका पता है, पुत्र पुरुष का स्त्री ये भी पता है आपको, बुद्धिमान का बुद्धिमती ये भी ठीक है, लेकिन देवर का देवराइन नहीं होगा। देवर का क्या होगा? देखिए, देवर का देवराइन सही नहीं है, देवरानी होगा। क्या सही होगा? देवर का देवरानी, ये इसका सही स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये बताने हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, आपको वो की पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने बताया, उससे आपका ये बन जाएगा। तो झूमर विकल्प जो है अन्य विकल्प से असंगत है। झूमर, 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 अर आ रहा है, इसीलिए आपका उसमें देखिए, इसमें कुछ और भी की पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। उसमें उसकी पॉइंट में पूरा सटीक से लिखा हुआ, मैं उसको PDF जब है अपने वन प्लेटफॉर्म जॉब के जो हमारा चैनल है, हमारा टेलीग्राम में ग्रुप है, उस पर डाल दूंगा। उस पर आप देख लीजिएगा पूरा की पॉइंट। यहाँ जगह नहीं था इसीलिए यहाँ फुलफिल नहीं हो पाया, उस पर आपको PDF पे प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप ये जानिए,
अगर पुल्लिंग पूछे तो मराठी स्त्रीलिंग है, सोहरात स्त्रीलिंग है, बगावत स्त्रीलिंग है, लेकिन झूमर जो है वो आपका पुल्लिंग है। आगे है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही स्त्रीलिंग का विकल्प है। बताइए सही स्त्रीलिंग का विकल्प है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा चारों में से स्त्रीलिंग। तो इसका हो जाएगा सेविका। सेविका होता है आपकी महिलाएं के लिए। आपने देखा होगा क्या क्या कहते हैं बता रहा हूँ। एक होता है सहायक। सहायक मतलब जैसे आप आंगनबाड़ी में पढ़ते होंगे, ठीक है, मतलब आंगनबाड़ी में कोई पढ़ाता है तो वहाँ होती है सेविका, ठीक है, जो सेवा करती है बच्चों का, ठीक है। तो सेविका एक महिला है, इसीलिए स्त्रीलिंग आपका हो गया सेविका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे है निम्नलिखित में से कविता का बहुवचन रूप कौन सा है, ये आपको बताने हैं। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। कविता का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो कविता का बहुवचन कविताएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर, ठीक है। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, हमेशा वो एक वचन में ही होता है। आप मुझे बताओ। ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, देखिए सटीक आंसर आप दे पाओगे। केलो मतलब बहुत सारे, केला का केलो हो सकता है, खेल का खेलो हो सकता है। झूठ का भी झूठो सुने हैं, झूठ तो ऑलरेडी आपका एक ही वचन है, इसीलिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा झूठ। और सड़क का सड़कों, बहुत सारे सड़क हो सकते हैं, वो बहुवचन हो सकते हैं, लेकिन झूठ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो आपका एक वचन है। क्लियर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा शब्द आपके बहुवचन है। दोस्तों बता दूं, मित्र वर्ग, ये जो बहुवचन है मित्र हो गया एक वचन, उसमें वर्ग लग गया मतलब बहुत सारे मित्र, आपका हो गया बहुवचन। बाकी भाई तो स्त्रीलिंग है, शिक्षक स्त्रीलिंग, बधू स्त्रीलिंग दिख रहा है, लेकिन मित्र होता तो स्त्रीलिंग रहता, एक वचन होता। यहाँ वर्ग लग गया है मतलब बहुत सारे मित्र, तो ये हो गया आपका बहुवचन। अब आते हैं इस पर, थोड़ा कारक पढ़ लेते हैं। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, मैं कारक का भेद ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कारक का भेद बताइए। तो इसका हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। देखिए पकड़िए, देखिए ट्रिक को समझिए। हे रहे, अरे रहे, अहो रहे, अबे रहे, ओ अजी पर सर आने पर वाक्य में संबोधन कारक का प्रयुक्त होता है। अगर यहाँ रहता अरे भाई तो ये हो गया आपका संबोधन कारक। हे भाई संबोधन कारक। हे लगा रहे, अरे लगा रहे, अहो लगा रहे, अबे भाई तो ये हो गया संबोधन कारक। संबोधन कारक को पहचानना कैसे है, तो ये देखिए ये वर्ड लिखा हुआ, एक की पॉइंट लिखा हुआ है, इसे देख लीजिए, आप संबोधन कारक को पहचान पाएंगे। क्लियर। आगे है वह पत्र लिख रही है, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। पत्र लिख रही है, क्या कर रही है, वो कुछ काम कर रही है, काम माने कर्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। वह पत्र लिख रही है, इस वाक्य में कर्म कारक है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। कुछ जानते हैं कारक के बारे में। कारक के 8 प्रकार हैं। कारक के 8 प्रकार है, जैसे कर्ता कारक पहचानना कैसे है, ने लगा रहेगा। कर्म कारक को लगा रहेगा। करण कारक से मतलब द्वारा। संप्रादन कारक के लिए। आपादान कारक से अलग होना। संबंध कारक का की के रहे तो आप उसे पहचान पाएंगे, ठीक है। अधिकरण कारक में रहे पर रहे आप पहचान पाएंगे। संबोधन कारक हे रहे अरे रहे, ये हो गया संबोधन कारक। तो ये सब पहचानने का नियम है कारक को, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। आगे है अरे भाई हमारी बात सुनो, वाक्य में
कौन सा कारक है? तो अरे जो लगा हुआ है मैंने बताया हो जाएगा संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, वाक्य में किस कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ? तो दूल्हा घोड़े से गिरा, से लगा रहे, अभी मैंने बताया कारक, से रहे तो करण कारक, ठीक है। और यहाँ भी देखिए से लगा हुआ, घोड़े से अलग हो गया, गिर के अलग हो गया, तो इसका हो जाएगा अपादन कारक, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? अपादन कारक। देख रहे हैं क्या, घोड़े से गिरा मतलब दो, दूल्हा और घोड़ा एक साथ था और घोड़े से वो गिर गया तो हो गया अपादन कारक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक आंसर, ठीक है। इसी तरीके का हिंदी क्लास आपको और मिलता रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।